दोस्तों कोलन यानी बड़ी आंत अगर हेल्थी रहेगी तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। तो आइए जानते हैं आंतों की सारी गंदगी कैसे बाहर निकालें। दोस्तों शरीर स्वस्थ रखने के लिए पाचन तंत्र का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको अक्सर पेट फूलने, गैस या एसिडिटी की शिकायत रहती है तो दोस्तों इसका एक ही मतलब है, यानी साफ मतलब है कि आपका पाचन सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, जिसकी एक वजह आंतों में फंसी हुई गंदगी हो सकती है। पेट और आंतें साफ होंगी तो दोस्तों आपका पाचन तंत्र भी अच्छे से काम करेगा। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं आंतों में फंसी हुई पुरानी गंदगी को साफ करने के कुछ अद्भुत घरेलू उपाय, जिसे अपनाने के बाद आपका पेट साफ होगा और आंतों में जमी हुई पुरानी गंदगी भी बाहर निकल आएगी। बस आपको ध्यान से एक एक करके वो 6 अद्भुत नुस्खों के बारे में जानना है। 6 नेचुरल तरीका बताएंगे और 6 नेचुरल तरीके दोस्तों एक से बढ़कर एक हैं। 6 नेचुरल तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इन 6 नेचुरल तरीक़ों में किन किन चीज़ों का प्रयोग होगा, इन्हें कब कैसे यूज करना, वो सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों से विनम्र निवेदन है, मित्रों वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद आप 10 मिनट इस पे गौर करना। गौर करने के बाद अगर आपके मन में कुछ क्रॉस क्वेश्चन बन रहा है या कुछ आप इससे संबंधित जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना और लगे कि नहीं ये जानकारी हर परिवार तक, हर घर तक पहुंचनी चाहिए, तो दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे सबको ये जानकारी प्राप्त हो, सब लोग स्वस्थ और निरोग रहें। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं उन 6 तरीक़ों के बारे में जो हमारी आंतों में जमी हुई गंदगी को निकालेगी एकदम सेफ तरीके से। तो दोस्तों आंतों में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए आप अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स का सेवन बढ़ा दीजिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, दही और छाछ का सेवन करें। दोस्तों इनमें होने वाले बैक्टीरिया आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त रखते हैं, यानी आंतों को सेफ रखते हैं और दोस्तों क्लीन करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों प्रोबायोटिक का कौन सा अच्छा स्रोत है, वो है दही और छाछ। तो दोस्तों आपको दही का सेवन करना है। तो दही का सेवन कब करना है चलिए जानते हैं। दोस्तों दही का सेवन जब भी करना दिन में करना, रात में नहीं करना। और 4 महीने दही नहीं खाई जाती है, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन 4 महीनों में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। बाकी महीने आप दही का सेवन कर सकते हैं। दही को रात में कभी मत खाना, दही को दिन में खाना और घर की दही खाना। पैकेट की या कंपनी की दही भूल कर भी मत खाना, वरना फ़ायदे के बजाय नुकसान करेगा। दही को जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना और घर पे जब दही जमाना इसे मिट्टी के बर्तन में ही जमाना है, किसी और बर्तन में दही को नहीं जमाया जाता है, क्योंकि दही में एक ऐसा एसिड पाया जाता है, अगर किसी और बर्तन में आप जमाएंगे तो उसके तत्व को अपनी तरफ खींच लेता है, यानी वो तत्व उसमें मिल जाएगा तो जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दही और गुड़ कब लेना है, तो आपको लेना है अपने आंतों में गुड बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए 1 कप दही रोज़ लीजिए। दही में नमक कभी मत मिलाना, नमक के स्थान पर अगर आप कुछ मिलाना चाहते तो गुड़ मिलाइए। तो दही और गुड़ का सेवन आप रोज़ दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे के बाद करिए। बस दही गुड़ खाने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है।
दूसरा चीज़ है दोस्तों सेब का जूस। सेब को दोस्तों खाने के अलावा आप इसका जूस भी पी सकते हैं। सेब का जूस पीने से आंतों में फंसा हुआ जो मल है आसानी से बाहर निकल जाता है। अगर आप रोज़ाना सेब का जूस पिएंगे तो दोस्तों इससे शरीर में टॉक्सिसिटी भी नहीं जमा होती है। सेब में दोस्तों सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं और कुछ इसमें ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़े फ़ायदेमंद है और आंतों में जमी गंदगी को निकाल देते हैं। तो सेब आपको कब लेना है दोस्तों? आप सेब रोज़ सुबह खाली पेट आप एक बड़ा सेब लीजिए जिसका वज़न 200 ग्राम से 300 ग्राम हो। आप इसे ऐसे चबा चबा के खा भी सकते हैं या आप सेब का एक गिलास जूस रोज़ सुबह खाली पेट लीजिए। बस इतना ध्यान देना है, सेब खाने के बाद या जूस पीने के 2-2.5 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। ये 2-2.5-3 घंटे बाद तक साफ़ सफाई का काम करेगा। अगला डिटॉक्स वाटर आपको घर पे बनाना है। तो दोस्तों डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? दिन में जब आप पानी पीते हैं तो एक आध बार इस डिटॉक्स वाटर को पी लीजिए। अजवाइन पानी दोस्तों आंतों की गंदगी को साफ़ करने, गैस एसिडिटी को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। अजवाइन पानी कैसे आप तैयार करेंगे? आप लेंगे दोस्तों 1.5 से 2 गिलास पानी और इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में दोस्तों आधा चम्मच आप अजवाइन डाल के इस पानी को पकाइए। पानी पकते पकते जब आधा हो जाए तो आप इसी पानी को गुनगुना रह जाए तभी आपको पीना है, दिन में 1 से 2 बार। ये हो गया अजवाइन पानी। दूसरा हो गया अदरक का पानी। अदरक पानी बनाने के लिए सेम वही तरीका है। आप पानी लीजिए, गैस पे चढ़ाइए और उसी में 3 से 4 इंच का अदरक का टुकड़ा खून करके डाल दीजिए और जब ये बढ़िया से पक जाए तो इस पानी को आप पी सकते हैं। और अगला है जीरा पानी। दोस्तों जीरा पानी गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करने के लिए, वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। तो जीरा पानी भी उसी तरह से बनेगा। आप पानी चढ़ा दीजिए गैस पे, अब उसी में आपको डाल दीजिए 1 चम्मच जीरा। 1 चम्मच जीरा, यही जीरा जो आप खाते हैं, बस बढ़िया से उबाल दीजिए। उबालने के बाद इसी जीरे पानी का आप दोस्तों प्रयोग करिए। और कुछ आप अपने खाने में फाइबर युक्त चीज़ों को शामिल करिए। फाइबर युक्त जो चीज़ें हैं उसमें फाइबर पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं और आंतों में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालते हैं। जैसे दोस्तों अंकुरित बीज जो हो गए, इसमें की पोषक तत्वता बढ़ जाती है। अंकुरित बीज में जैसे चना, मूंग, जौ, बादाम, अलसी का बीज, कद्दू का बीज, इस बीज को लीजिए, अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए। भिगोने के बाद इसे छान करके 1 दिन 2 दिन सफ़ेद कपड़े में लपेट के रख दीजिए। फिर बड़े बड़े इसमें अंकुर निकल आएंगे, जम जाएगा और इनका सेवन करिए। ये आंतों को क्लीन करने का सबसे बढ़िया तरीका है। और अगला तरीका है दोस्तों वो है सफ़ेद कद्दू। सफ़ेद, जिसे आप पेठा कद्दू भी कहते हैं, सफ़ेद कद्दू भी कहा जाता है, या गांव में कहीं कहीं हनौआ कोहड़ा भी कहा जाता है। इसका आप जूस रोज़ सुबह खाली पेट लीजिए। तो जूस बनाने के लिए क्या चाहिए? आपको चाहिए सफ़ेद कद्दू ले लीजिए 200 ग्राम और ऊपर का छिलका निकाल दीजिए, अंदर का बीज निकाल दीजिए। इसे मिक्सर में डाल दीजिए और इसी में डाल दीजिए पुदीना की 7 से 8 पत्ती, हरी धनिया की 2 चम्मच कटी हुई पत्ती डाल के इस जूस को निकाल लीजिए। और इस जूस को आप ऐसे पी सकते हैं, नहीं तो सिर्फ आप सफ़ेद कद्दू का जूस 1 गिलास रोज़ खाली पेट सुबह लीजिए। बस जूस पीने के 3 घंटे 4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। ये 3 घंटे 4 घंटे तक आपके आंतों को क्लीन करने का काम करेगा, साफ़ सफाई का काम करेगा। अगला जूस है दोस्तों है लौकी का जूस। जैसे आपने सफ़ेद कद्दू का जूस निकाला है उसी तरह से आप लौकी का जूस निकालिए। और ये लौकी का जूस दोस्तों आंतों को क्लीन करने के लिए सबसे बेस्ट है। ऊपर से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखेगा, ब्लड शुगर को कंट्रोल रखेगा। अगर आपको दिल की बीमारी है
ये लगता है कि आपको दिल की दवा खा रहे हैं, दिल में दर्द होता है, तो दोस्तों उससे भी लौकी का जूस ठीक कर देगा। लौकी का जूस सबसे बेस्ट जूस है, और सफ़ेद कद्दू का जूस। तो दोस्तों ये जो नेचुरल तरीका है, इन नेचुरल तरीक़ों से आप अपने आंतों को क्लीन कर सकते हैं, आंतों की सफाई कर सकते हैं। और जब आंतें आपकी सेफ रहेंगे, क्लीन रहेंगे, तो दोस्तों बीमारी आपको टच नहीं कर पाएगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।